बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जिस तरह आपको पता है कि बादशाह खान यूनिवर्सिटी में आज से 2 रोज़ा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस शुरू हो रही है। इस कॉन्फ्रेंस का बुनियादी मकसद क्लाइमेट चेंज के जो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स है उस पर बात करना और ऐसी पॉलिसी का निफाज है कि जिस पर आगे चलकर एक महफूज माशरा तश्कील दिया जा सके। इस हवाले में इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बायोटेक्नोलॉजी की डॉक्टर सज्जाद अली शाह साहब। सज्जाद साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सज्जाद साहब, सबसे पहले ये बताइए कि जो क्लाइमेट चेंज है तो इसने जो हमारी हशरात है उसको किस तरह मुतासिर किया है? हमारे पास क्लाइमेट चेंज की वजह से जो उसके नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, इसकी वजह से सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो इफेक्ट हो गए हैं। जो हमारे पास जो हशरात है या जो ह्यूमन बींग्स है, चाहे एनिमल्स है, सारे उसके लपेट में आ चुके हैं। जिस तरह आप लोगों ने पिछले सालों में देखा था कि बुनेर में सैलाब आया था, जिससे सारी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स थी उनका जो फॉरेस्टेशन जो डिफॉरेस्टेशन भी हो गई थी। तो ये हमारी ह्यूमन मेड की कुछ गलत पॉलिसियों की वजह से ये सारे मसले आ चुके हैं, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट जो हमारे पास इन्वायरमेंट है या जो ओजोन लेयर है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो चुका है, जिसकी वजह से डिज़ास्टर आ रही है, जो इन्वायरमेंट जो बैडली इफेक्ट हो रहा है। अगर हम आज ये सोच लें कि फ्यूचर को हमने किस तरह से सिक्योर करना है, किस तरह से हमने ग्रीनली लानी है, ग्रीन इन्वायरमेंट बनाना है, इसकी वजह से सारे ह्यूमन बींग है, सारे बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको किस तरह से हम सर्वाइव कर सकते हैं, उनको किस तरह से बचा सकते हैं। अच्छा सर, ये बताइए कि जिस तरह आपने डिज़ास्टर की बात की तो मुसलसल क्लाइमेट चेंज की वजह से पाकिस्तान में डिज़ास्टर आ रहे हैं, तो इसने जो हमारे नेचर है, जो हमारे परिंदे हैं, जो हमारे चरिंदे हैं, जो हशरात है, उसको किस तरह सर मुतासिर किया है? और क्या जो हशरात है, आम तौर पर तो ये समझा जाता है कि हशरात जितनी भी है ये नुकसानदेह है, तो बतौर एक माहिर आप ये बताइए कि ये हमारे माहौल के लिए कितनी लाजमी है? अल्लाह पाक ने हर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको फ़ायदा नहीं किया है। हर की लिविंग ऑर्गेनिज्म का या हशरात का अपना अपना एक रोल है इन्वायरमेंट में। अगर वो इफेक्ट हो जाए, एक साइकिल होता है लाइफ साइकिल का, हर एक का कि इसने ये काम करना है, उसने ये काम करना है, तो अगर एक बिंदा भी वहाँ पर उसका काम ख़त्म हो गया, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा मसले आ जाएंगे। आप लोगों ने पिछले दिनों में देखा था एक वबाई यहाँ पे ग्रास सुपर्स आई जी, ये सारे फसलों को उन्होंने नुकसान पहुंचा था, लेकिन वो ज़्यादा आई थी उसकी म्यूटेशंस की वजह से, कि उसकी वजह से एक नया चेंज आ गया था, जिसकी वजह से बहुत एडवर्सली इफेक्ट हो रहे हैं। आजकल आप लोग देख रहे हैं कि वो जो साइबेरिया से परिंदे आते थे, माइग्रेटेड बर्ड्स आते थे, वो बहुत कम हो गए हैं इस इन्वायरमेंट की वजह से। यहाँ पर उनको जगह नहीं मिल रही कि वहाँ पे वो आ जाए, वो स्टे करें और फिर चले जाए। तो ये सारी इस इन्वायरमेंट की वजह से कि इन्वायरमेंट अगर उनको अच्छा मिलेगा तो वो यहाँ भी आएंगे और वहाँ पे ये सारी चीज़ें जो अपना काम करेंगे और इन्वायरमेंट सस्टेन रहेगा। अच्छा सर, आखिरी सवाल कि जामियात की सतह पर इस किस्म के सेमिनार्स का इनकाद क्या समझते हैं कि एक महफूज माहौल के लिए, एक बेहतरीन इन्वायरमेंट के लिए ये कितनी लाजमी है? असल में यहाँ जो इन्वायरमेंट, यहाँ पे जो एजुकेशन पर्सन होते हैं, जो आते हैं, जो पॉलिसी बनाते हैं, तो यहाँ से बनती है कि अगर हम यहाँ पे एक लगा दें, जिस तरह से हम सरकारी मुहिम लगाते हैं, तो ये तो सिर्फ एक मुहिम नहीं होता, ये बेसिकली इस इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन बनाने के लिए होता है। जिससे हम कहते हैं कि यार ये CFCs का लो और इसका इस्तेमाल ना किया जाए, हम ग्रीन की तरफ की चले जाए, RF4 इन्वर्टर्स लगा रहे, वो लगा रहे। तो इस सारे प्रोसेस का जो मतलब होता है कि हम इमिशन, कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशन को रोक ले, उस चीज़ को लोगों में अवेयरनेस पैदा हो जाए कि किस वजह से इन्वायरमेंट मुतासर हो रहा है और किस तरह से हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपके क्लाइमेट के चेंजेस को हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर ये अवेयरनेस आ गई और इन पॉलिसी पे अमल किया गया तो इंशाअल्लाह इस तरह नहीं होगा कि फ्यूचर में पाकिस्तान में क्लाइमेट डिजास्टर्स की वजह से पाकिस्तान बहुत इफेक्ट नहीं होगा और पब्लिक सारी दुनिया इससे इफेक्ट नहीं होगी। ओके सर, थैंक यू।